मीठा खाओगे, अभी तो जो कड़वा है वो मिठास हो जाएगा और बहुत मीठा, ऐसा मीठा है कि छोड़ोगे नहीं। और ऐसे हो जाओगे कि पीछे पीछे चल दोगे, सब छूट जाएगा, चले जाओगे। जैसे कि एक पत्नी अपनी पति के साथ माँ बाप और घर भाई बंधुओं को छोड़ करके एक सेकंड में चली जाती, उसी तरह से आप और महापुरुषों के पीछे पीछे चले जाओगे, उधर ले जाएंगे। सब लोग इस आनंद को, इस प्रेम को, इस समता को, इस एकता को, इस सदाचार को, इस चरित्र को सुने और अपनी अपनी चीजों को निकालने की कोशिश करें। ये स्थान ट्रेनिंग है, यहाँ लोग बिगड़ते भी हैं और बच जाते हैं। जो बिगड़ता है वो बनता है और जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ये तो जमीन, ये भूमि ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ शिक्षाएं मिलती है। यह लोग कसौटी पे कसे जाते हैं और कसौटी पे चढ़ गए, सोना निकल जाए, काम बन गया। तो इसलिए आप सब लोग प्रेम से आए, कोई किसी तरह की बात नहीं है और सब भगवान की कृपा से, दया से, उनकी मेहरबानी से हम तो ऐसी प्रार्थना, उससे मिन्नत खुदा भगवान से करते हैं कि इंसानों को, आदमियों को बुद्धि दें, अकल दें और ये अपने कामों को जिस लिया है वो भी समझ ले और जो अपनी जीवात्मा का रूप है वो भी काम समझ ले। इनको सबको सब बुद्धि हो, सब लोग निकट में आए और अपने सुख आनंद को ले। ये मैंने छोटा सा बात, बाकी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा। चाहे आप रो, चाहे आप चिल्लाओ, चाहे संगीतें लगाओ, चाहे बंदूकें लगाओ, चाहे अखबारों में लिखो, चाहे गलत लिखो, चाहे कम लिखो, चाहे और कुछ लिखो, जो आपकी तबीयत है सब कुछ करके देख लो, परिवर्तन होगा। अपनी तमन्ना को आप किसी तरह से कमी मत रखो। जितना बौंदर बनाना, जितना झूठ बोलना, जितना सगुफा मारना, जितना सुर्रा मारना, जितनी जाल पात पर आपको छलांग मारना, सब कुछ करके देख लीजिए, लेकिन सतयुग आएगा। हमें तो ये धनोरा देश में कानों कानों तक बहुत ही शीघ्र कुछ ही महीनों और कुछ ही चंद वर्षों के अंदर पहुंचा के इसको खत्म करना है। इसलिए ये कार्यक्रम इतना विधिवत हो रहा, चाहे आप सुस्ती में करो, चाहे आप आलस में करो और चाहे अनख में करो, यानी चिढ़ करके करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन काम अपनी जगह पर ठीक बैठ जाएगा। ऐसी छूट है उस कारीगर की बढ़ई की, जब वो ऐसा रुखानी से मार करके चूल बैठा देगा, कब से बैठ जाएगा। चाहे कैसे भी करो, लेकिन काम तुम्हारे ही द्वारा कराना है। क्यों कि देवियां जगाएंगी, अब आपके बस की बात नहीं, अब आप में वो बात नहीं रह गई। अब देवियां कैसे जगाएंगी ये तो आपको यही देखने को मिलेगा। कल आप देवियों के उस कार्यक्रम को आकर के देखें और ये आप अनुभव करें कि यहाँ देवियां कितनी है, यहाँ कितने है, यानी गंगा तक कम बोले कि इस गुफा में कितनी देवियां उसको कल देखें यहाँ आकर के। और इन खिड़कियों पर जो काशी में ये गंगा के तीर तीर दिखाई देती है, इनमें बैठ करके ऐसे करके देखें, तब आपको इस धरती का और काशी विश्वनाथ जगने का आपको अनुमान हो जाता कि भारत की नारियां जो राम को पैदा करती है, कृष्ण को पैदा करती है, मोहम्मद को पैदा करती है, आदमी ने पैदा नहीं किया है, माताओं ने किया।
और जिन्होंने पान पोस करके थपथपा करके दूध भी पिलाया, टट्टी पेशाब भी साफ की और आशीर्वाद भी दिया और सब कुछ किया और बड़ा पान पोस करके तो राम बन जाइए, चाहे मोहम्मद बन जाइए, चाहे कृष्ण बन जाइए। लेकिन धार्मिकता उन्हीं लोगों में होती है जिनके खून में है, जिनसे पलते पोसते। अच्छी देवी से अच्छे बच्चे और बुरी देवी से बुरे बच्चे, समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। हमको भी सूली पर चढ़ाने का लगभग करीब करीब लोगों का मंसूबा बन चुका था कि बाबा जी को भी सूली पर चढ़ा दिया जाए, ताकि इन्होंने ये भविष्यवाणी क्यों की कि 76 के आखिर में दिल्ली का तख्ता खत्म हो जाएगा। फिर भी बेड़ियां पैराई वो आपके सामने है और बाबा जी ने कोई अपराध नहीं किया। हमको सिर्फ इस बात की तकलीफ किस चीज में है, ना हमारी आंखों में है ना हमारे बदन में। जो हमारी बच्चियों को जेल जाते वक्त में दिसंबर के महीने सन 76 में जो मार पड़ी छोटी छोटी बच्चियों पर और उन देवियों पर जो बच्चे पैदा होने वाले थे, इन बच्चियों का और देवियों का दर्द मेरी बुद्धि में होता रहता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूं कि ये निकल जाए, कोशिश तो बहुत करता हूं कि ये भूल जाए, लेकिन मेरी बुद्धि में दर्द है, मेरे शरीर में कहीं दर्द है, लेकिन वो ऐसे टमाटी टीस मारती रहती है बराबर। अब वो दर्द जो है कैसे जाएगा, वो तो मैं प्रार्थना करता रहता हूं, मिन्नत। और जब ये चीखे चिल्लाए थे, जब ये रोए थे, तो मुझे इनके रोने की बड़ी आवाजें सुनाई देती थी। ये तो आपको मालूम है कि जब ऋषियों मुनियों ने बताया था कि सब तुम्हारे पापों का बड़ा बढ़ गया है, तो तुम्हारी बहन से तो ऐसा कुछ पैदा होगा जो तुमको मारेगा। तो कंस ने अपने बहन जालौनी को जेल में बंद कर दिया और किसी भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो असली बात तो ये है कि जब ऐसे ऐसे देवताओं के लिए ऐसे कष्ट आए जिनको हम मंदिर बना करके पूछते हैं, जिनकी रामायण और गीता को हम पढ़ते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट आया। तो अगर ऐसे समय पर हम लोगों को कष्ट आ जाए तो क्या बड़ी बात है। जो बोलेंगे जो भी कष्ट आएगा इस दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए और धन को लाने के लिए, कर्म को लाने के लिए और कष्ट को लाने के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट आएगा वो सब छोड़ जाएंगे। गुरु की सर्वत और हर समय जरूरत और आवश्यकता, गुरु इधर भी संभाल कर दे और गुरु उधर भी संभाल कर दे। इधर शरीर है और शरीर के औजार जो इंद्रिया है, मन बुद्धि भी संभाल। लेकिन जब आप गुरु के समर्पण हो गए तो संभाल होने लगे, समर्पण नहीं होगे तो संभाल नहीं होंगे। गिरोगे होगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर होगे, चिल्लाओगे। लेकिन समर्पण हो जाओगे तो इधर भी संभाल करेगा और भजन ध्यान इसमें भी संभाल करेगा। इधर का भी काम बन जाएगा और उधर का भी बन जाएगा। तो समर्पण होना चाहिए। जो भी अच्छा बुरा काम कभी भूल चूक से, बुरा तो करो नहीं, लेकिन भूल चूक से बुरा हो जाए तो शाम को तो समर्पण हो जाए। हो सकता है हमारी ज्ञान में अज्ञान में कोई भूल चूक हो गई हो, मालिक इसको क्षमा करना, वो भी नहीं, उससे भी दूर रहे। इस तरह से कर्मों का बोझा जो आएगा वो दया से भजन ध्यान के समय कट जाएगा, माफ हो जाएगा। तो नवीनतम कुछ बनेगा नहीं, सफाई होती जाएगी और जो आगे करोगे वो आगे की सफाई